वेलकम टू पीडी क्लासेस। आज का हमारा क्लास है भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल में वारेन हेस्टिंग, जो 1773 से 1785 तक कार्यकाल रहा। इनका जो कार्य रहा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्ति का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। उसके बाद इनका कार्यकाल में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1774 का रोहिला युद्ध हुआ और 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालाबाई की संधि। उसके बाद 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। उसके बाद बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद और संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध का बेगमों से ज्यादती हुई। इनके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का नींव डाला गया। बंगाल के दैत्य शासन की समाप्ति की गई। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। ये कार्यकाल वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, इसके कार्यकाल में तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में हुआ, जिसमें अनेक न्यायिक सुधार का उल्लेख था और सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ। प्रशासन की यूरोपीय तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की और कंपनी की कर्मचारी के निजी व्यापार पर रोक, और 1805 में गाजीपुर में मृत्यु हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में गाजीपुर में मृत्यु हो गया। उसके बाद सर जॉन शोर आए 1793 से 1798 तक। इसके समय 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम पारित हुआ। निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई 1795 में। उसके बाद अवध के उत्तराधिकारी विवाद में हस्तक्षेप, इलाहाबाद का कंपनी का साम्राज्य में विलय। उसके बाद लॉर्ड वेल्लेस्ली 1798 से 1805 एक कार्यकाल रहा। सहायक संधि के नीति प्रारंभ की 1798। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से। उसके बाद चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799, द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805, तंजौर 1799, सूरत 1800, कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में लिया। वेसिन की संधि 1802। उसके बाद कार्यकाल सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति के समर्थक, बेलोर की सिपाही विद्रोह 1806, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग आए, उसके इनका कार्यकाल 1813 से 1823। अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक हुआ। संगौली का संधि 1816। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818। उसके बाद पिंडारियों का दमन 1817 से 18 में हुआ। सिंधियों के साथ संधि 1817। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 में। यह समय लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड एम हास्ट 1823 से 28, इनके समय में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1824-26। उसके बाद भारतपुर का अधिग्रहण 1826। उसके बाद आए लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 तक रहे। इनके समय में सती प्रथा पर रोक 1829 में हुआ। ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ। 1833 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाने का घोषणा। मैसूर 1831, दुर्ग 1834 मध्य कछाड़ 1834 की कंपनी साम्राज्य का में विलय। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपील एवं भ्रमणकारी
न्यायालयों की समाप्ति, राजस्व आयुक्त की नियुक्ति। उसके बाद आया लॉर्ड मेटाकॉप 1835 से 36। 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों में लगाई गई पाबंदियाँ हटा ली गई। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आया 1836 से 1842। प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42। उसका रणजीत सिंह की मृत्यु हो गया 1849। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44। सिंध का विलय हुआ इनके समय में 1843 में। ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ 1846 से 46 तक रहा और लाहौर की संधि 1846 हुआ। सामाजिक सुधार तथा बालिका हत्या तथा नारबली की प्रथा पर रोक लगा लॉर्ड हार्डिंग के टाइम। उसका लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 1849 तथा पंजाब कंपनी साम्राज्य में विलय 1849। निचले बर्मा या पेगु अधिकरण 1852। व्यापकत के सिद्धांत का शुभारंभ जिसके अंतर्गत 1848 में जैतपुर एवं संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा अवध 1856 की कंपनी साम्राज्य में विलय। उर्दू का शिक्षा संबंधित डिस्पैच 1854। स्थानीय भाषा के स्कूल तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना। रेलवे माइन्यूट्स स्मरण पत्र 1853 बम्बई में थाने के मध्य प्रथम रेल चली। दूसरी 1854 के कलकत्ता में रानीगंज के मध्य। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। गंगा नहर को खोल दिया गया 1854। प्रत्येक प्रांत के लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ और पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 में। आज की क्लास इसी पर ख़त्म करते हैं और आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें।